बिहार के तमाम बैंक जो किसानों को और छोटे उद्योगपतियों को लोन नहीं देते हैं, उनको बिहार सरकार के तरफ से खरी खोटी सुनाई गई है और फटकार लगाई गई है। साथ साथ अगर बैंक किसानों को लोन नहीं देंगी तो अब बैंकों को ब्लैक लिस्ट तक के किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, उस पर चर्चा करें। उससे पहले अपना परिचय दे दें। रमनीक राज नाम है हमारा और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। तो दरअसल मामला यह है कि बिहार बैंकर्स कमेटी की 95वीं त्रैमासिक बैठक हो रही थी और वहां बिहार सरकार के 3 दिग्गज मंत्री मौजूद थे, जिसमें कि वित्त मंत्री विजेंद्र यादव थे, रामकृपाल यादव जो कि कृषि मंत्री बिहार सरकार में हैं वो थे, साथ ही साथ उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद थे। वहां से निकल करके एक मामला सामने आता है। जब वो लोग वहां बैठे रहते हैं तो उन लोगों को ये कमेटी से जानकारी मिलती है कि बिहार के बैंक्स जो हैं वो किसानों को और छोटे उद्योगपतियों को, जिनके आइडिया में दम होता है, जो सही में बिहार को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, वैसे लोगों को लोन नहीं देते हैं। और इसी के बाद सख्त रवैया अपनाते हुए बिहार सरकार के मंत्रियों ने बैंक्स को फटकार लगाते हुए यह तक कह दिया है कि अगर किसानों को लोन नहीं मिला तो बिहार के तमाम बैंक्स को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ये सब लोग जानते हैं कि उद्योग का जड़ जो है वो कृषि है और कृषि करने वाले किसानों को ही जब लोन न मिले, जिनके लिए कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार आए दिन योजनाएं लाती रहती है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार जिन किसानों को लेकर के हमेशा ये वो लोगों को आश्वस्त करते रहती है कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार के पास कई एक योजना है। अगर उन्हीं के विफलता का कारण अगर उनके बैंक्स बनेंगे तो वो तमाम बैंकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अब जरा आंकड़ों पर बात करते हैं। आंकड़ा दरअसल ये है कि बिहार सरकार का एक प्रावधान है कि बैंकों को लोन देने के स्थिति में उन लोगों को अंक दिया जाता है। 100 अंकों में से 40 अंक कम से कम जिन बैंकों को मिलता है उनको ठीक ठाक और सही माना जाता है। तो बिहार में 11 बैंक महज ऐसे हैं जो कि 40 अंक तक पहुंच पा रहे हैं। मतलब बिहार में जितने भी बैंक्स हैं उसमें मात्र 11 बैंक ही ऐसे हैं जो 40 अंक तक जा रहे हैं लोन देने के मामले में, और बाकी के बैंक्स जो हैं वो कृषकों को, छोटे उद्योगपतियों को, और जो सही में जिनके पास आइडिया ओरिएंटेशन हो, जो सही में बिहार का दशा दिशा स्टार्टअप से बदल सकते हैं, उन लोगों को लोन नहीं देते हैं। उसी पर कड़ा रवैया अपनाते हुए बिहार सरकार के मंत्रियों ने ब्लैकलिस्ट तक करने की बात कह दी है। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह खुल करके सामने आता है कि क्या सही में इस पर कार्रवाई होगा, या एक बैंक का हम लोगों ने शुरू से रवैया देखा है कि जो भी बड़े उद्योगपति होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े रसूखदार लोग होते हैं, उन्हीं को हमेशा लोन मिलता है। और इन लोगों का कहना यह होता है कि किसान लोन नहीं चुका पाते हैं। एक वक्त के लिए हम ये भी मान लें कि किसान, मजदूर और छोटे उद्योगपति लोन चुकाने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन हजारों किसान जितना लोन लेकर नहीं चुका पाते होंगे, उतने तो एक बड़े उद्योगपति लेकर बैंकों से रफू चक्कर हो जाते हैं और जाकर के कोई विदेशों में बस जाते हैं। अगर बात हम लोग विजय माल्या की करें या नीरव मोदी की करें तो ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने रसूख और उद्योगपति होने का दावा पेश करके, अपने बड़े होने का दावा पेश करके हजारों करोड़ बैंकों से लेकर विदेश जाके रफू चक्कर हो गए हैं भारत से। अगर उस एक व्यक्ति के राशि को गिना जाए तो उसमें हजारों किसान और छोटे उद्योगपति समा जाएंगे। तो ये तो बैंक का डबल स्टैंडर्ड हुआ। तो इसी डबल स्टैंडर्ड के लिए अब बिहार सरकार कमर कस चुकी है और किसानों और छोटे उद्योगपतियों के मदद के लिए अब बैंकों को लोन देना होगा। अगर बैंक लोन नहीं दिए तो वो ब्लैकलिस्ट तक कर दिए जाएंगे, और ब्लैकलिस्ट करने के बाद बैंक जो है उसकी कोई महत्ता ही नहीं रह जाती है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम रमनीक है, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।